हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NIOS 10th एंड 12th पर। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स की एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय आर्थिक विकास, उसके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ना केवल हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अलग अलग पहलुओं की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों चैप्टर्स को हम शुरू करते हैं। जब पहले चैप्टर का नाम है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को देखना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से कितनी है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से 1/3 है। भारत से कितनी है? चीन से 1/3 है। ठीक है, तो इसमें ना हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ते हैं। देखिए, और सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैंने डाल दी है। ठीक है, हिस्ट्री की वीडियो हमारी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की चल रही है, होम साइंस की चल रही है, पेंटिंग की चल रही है। अगर इसके अलावा किसी बच्चों को किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और वो हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए पूरे एग्जाम तक की, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 1 दिन या 2 दिन की, पूरे पेपर तक की गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है पर्सनली। ठीक है, थोड़ी सी पेमेंट करनी होगी, 300 की एक छोटी सी पेमेंट करनी होगी। 300 रुपये चार्ज लगते हैं बच्चों के। ठीक है, जिसमें हम बच्चों को पर्सनल गाइड करते हैं जब तक उनका पेपर ना हो जाए, जब तक वो पेपर में तैयार ना हो जाए। तो आप जुड़ सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से कितनी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आय है भारत से 15 गुना अधिक है। भारत से 15 गुना अधिक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। कितने बच्चों? 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2010 में भारत की जन्म दर कितनी थी? 2010 में भारत की जन्म दर थी हमारी 22.1%। 22.1%। एक और बार जल्दी से चारों क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो चीन से कितना है? 1/3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? भारत से 15 गुना अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। भारत की जन्म दर कितनी है? 22.1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2010 में भारत की मृत्यु दर कितनी थी? तो 2010 में भारत की मृत्यु दर जो थी हमारी 7.2% थी। कितनी थी बच्चों? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत की जन्म वृद्धि तीव्र थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो थी बहुत तेज थी। कब होगी? देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या बहुत तेज कब होती है? जब जन्म दर ज्यादा होता है और मृत्यु दर क्या होता है? कम होता है। मृत्यु दर से अधिक होती है हमारी जन्म दर, तब हमारा क्या होता है? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, जो जिस भी चीज की आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 2011 में भारत की कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, कार्यशील जनसंख्या का मतलब समझो पहले। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? हमारी कुल आबादी के कितने लोग, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने लोग, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। क्या कहते हैं बच्चों? कार्यशील जनसंख्या। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी के 58% जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या। कैसी जनसंख्या बच्चों? कार्यशील जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है, 2011 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान जो था 17% था। कितना प्रतिशत था बच्चों? 17% था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसकी व्यू रचना पर बल दीजिए। मतलब 1956 की जो हमारी औद्योगिक नीति थी उसकी मेन फोकस किस चीज पे था? मेन फोकस था हमारा भारी उद्योगों पे। किस पे था बच्चों? भारी उद्योगों पे। ठीक है, सारे 9 के 9 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आए होंगे। बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको किसी चीज में डाउट लगती है तो आप उन चीजों को
पूछ सकते हैं। पूछने के लिए सिंपल सी बात है, आप कमेंट कर दीजिए। कोई किसी बच्चों को अगर इंग्लिश में इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो वो बच्चा हमें कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कि भैया ये हमें समझ नहीं आ रहा है या इस तरीके से समझ नहीं आ रहा सर, इस तरीके से बताइए, तो वो भी आपको पता है। किसी को चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को पूरी जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा, देखिए पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर 9 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान था। 1950-51 में कृषि का जो योगदान था हमारा 56.5% का था, 56.5% का था। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के साथ साथ श्रम शक्ति में, उद्योग में, कृषि में स्थानांतरण होने की प्रवृत्ति होती है। देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक विकास, जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है, जो श्रम शक्ति होती है वो उद्योगों से क्या कृषि की ओर जाती है। अरे भाई, जब देश अगर विकास करेगा तो लोग कृषि से उद्योगों की तरफ आएंगे ना, ये थोड़ी है कि भाई उद्योग से कृषि की तरफ जाएंगे। तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य। सत्य कथन क्या होगा भाई, जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो वो देश कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर आता है, ना कि औद्योगिक क्षेत्र से कृषि की ओर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारा, 2011-12 में भारत के निर्यात में कृषि का योगदान कितना था। 2011-12 में भारत के कृषि निर्यात में 12.3% का निर्यात था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एलपीजी का पूरा नाम लीजिए। एलपीजी, देखिए एल से होता है हमारा लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। सरकार जब किसी देश पे नियंत्रण रखती है, किसी देश का मान लीजिए सरकार पर, किसी देश पे सरकार का नियंत्रण है, उस नियंत्रण को सरकार ढीला छोड़ते है तो कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, उदारीकरण। एल लिबरलाइजेशन। पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। क्या होता है बच्चों, निजीकरण। पी से होता है हमारा निजीकरण, और जी से होता हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। सब मैं उम्मीद करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा देखो दोबारा से सुन लीजिए, जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स है, मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हमारे मेन 2 चैप्टर्स है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारा वो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंग अवलोकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो कितने नंबर का, वो हमारा है भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में हम केवल छोटे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जो जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं। एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से कितना है, 1/3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से भारत की कितनी है, 15 गुनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। मेरे को उम्मीद लगता है समझ आ रहा होगा आपको। 2010 में भारत की जन्म दर कितनी थी, 22.1% थी। 2010 में भारत की मृत्यु दर कितनी थी, 7.2% थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि तीव्र क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमारे यहाँ पे जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2011 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का कितने लोग कृषि में लगे हुए थे, तो 58% लोग कार्यशील, जितने लोग काम कर रहे हैं उसका 58% लोग किस में लगे हुए हैं, हमारे कृषि में। 2011 के अनुसार 2011 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान था, लगभग 17% का योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू, 1956 की औद्योगिक नीति की व्यूह रचना किस पे बल दिया गया था, भारी उद्योगों पे बल दिया गया था। 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा कृषि में योगदान कर रहा है, 56.5%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, डबल स्टार लगा हुआ है। आर्थिक विकास के साथ, आर्थिक विकास जब होता है क्या श्रम शक्ति उद्योगों से कृषि की ओर जाती है, नहीं, बिल्कुल असत्य है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में बड़े क्वेश्चनों की अगर आपको वीडियो चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर्सनली जुड़ सकते हैं। जब तक उस बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम उसकी तैयारी करवाते हैं पर्सनली। ठीक है, इसके लिए बस आपको छोटी सी पेमेंट करनी होती है, 300 रुपीज की। ठीक है, अगर कोई बच्चा साउथ दिल्ली में रहता है, आस पड़ोस में रहता है, तो उस बच्चे को हम पर्सनली हमारे ट्यूशन में आ सकता है, ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज सपोर्ट कीजिए, यह आपका अपना चैनल है। ठीक है।